नमस्कार, फर्स्ट हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं रमेश कुमार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भैया आज पूरे देश भर में जो है वो 70वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और फिलहाल मौजूद हैं हिसार के सेक्टर 14 स्थित पंजाबी धर्मशाला में, जहां एक खास कार्यक्रम रखा गया है। खास कार्यक्रम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का जो आयोजन है उसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं जो मूक बधिर हैं, जो बोल नहीं पाते हैं या यूं कहें कि जो सुनने में भी जो है वो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से असमर्थ माने जाते हैं। तो इस बीच हमारे साथ राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला शक्ति मैं कहूंगा बहन सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो बहन जी आपका हिसार की धरती पर पहुंचने पर स्वागत करना चाहूंगा। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फर्स्ट हरियाणा न्यूज का दिल की गहराई से कि उन्होंने भी इन बच्चों के लिए, डेफ बच्चों के लिए समय निकाला और सोशल मीडिया के माध्यम तक आप तक उनकी आवाज और उनके दिल की भावना पहुंचाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। पिछले काफी समय से आप जो है वो, यदि बात करें हम महिलाओं को लेकर, तो एक वृद्धाश्रम भी आप चला रहे हैं और सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आपके जो प्रयास हैं वो तो काबिले तारीफ हैं ही, लेकिन इसके अलावा आपके जो वृद्धाश्रम की यदि मैं बात करूं तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम देखते रहते हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो शारीरिक रूप से विकलांग होती हैं या जिनको मतलब आजकल जो पारिवारिक जो हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा हो गया है कि घर पे कहीं ना कहीं जगह नहीं मिल पाती। ऐसी महिलाओं को आप अपने आश्रम में लेके आती हैं और जिस तरह से आप उनकी केयर करती हैं वो तो हम सभी देखते ही हैं। तो ये जो सिलसिला है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये काम करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल भी सभी को मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम वैसे सुमन मेडल मेरा है, क्योंकि मैं मेडल मेरा गोत सासरा पीर वाला दोनों आके लगाऊंगी और मैं जमा तारत है, क्योंकि वो हरियाणा का न्यूज है तो तारत है, मैं बिल्कुल हरियाणवी भाषा में बात करूंगी भाइयों। तो एक तो मेरे दर्शक आप जितने जुड़ रहे हो, आप इस वीडियो ने पहली पोस्ट शेयर करोगा, सब्सक्राइब भी चैनल ने जरूर करियो, क्योंकि इसमें स्पेशल अपनी पूरी हरियाणा की न्यूज दिखाई जाए। और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो ना शेयर कर दियो, शेयर आ रहा कते फतोसा उतार दियो, कते लटसा जरूर गाड़ दियो। भाई ने जी बताया कि सुमन बहन जी कथे या जो समाज सेवा करना लग रहे हो, बहुत बड़ा कोई भी आज महिला समाज में आगे होके कोई भी अगर कोई भी एक काम करती है, कि वो पढ़ाई के लेके हो या कोई नौकरी को लेके हो या कोई सोशल वर्कर हो, समाज सेवा हो, तो ये मत सोचो कि वो एकदम हवा में उड़ के ऊपर तक आई है, बिल्कुल नहीं। बड़ी कड़ी मेहनत हुए है, थारे बरगा में बड़े जोर जोर के कमेंट हुए हैं, वो सारे सुन के और कते दिल में रख के और उजाला बन के हम बाहर आए हैं। तो ये मैं 7-8 साल से बेसहारा महिला और पुरुष के लिए एक वर्क कर रही हूँ, जो कि आप वीडियो में देखते हो। कहीं मैं उनके कपड़े चेंज कर रही हूँ या कहीं उनको खाना खिला रही हूँ या कहीं मैं, हाँ बिल्कुल, मेरे पास जैसे कि पुरुष है अभी मानव सेवा आश्रम कोल्ला से, तो मैं उनकी दाढ़ी मुच्छे भी बनाती हूँ। तो कई बार मेरे को ये कमेंट आता है कि मैडम जी आप तो आदमी के दाढ़ी मुछ बनाओ। तो मैं सभी से यही कहूँ कि आप एक खोज करो, सोचो कि इसकी जगह अगर आपका पिता होता और आपका कोई भाई ना होता तो क्या आप उस बाप को ऐसे सड़ने दोगे? नहीं। हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी बीमार या ऐसा या कोई दिव्यांग हो, वो एक भगवान के बराबर है अगर हम सोचे तो। अगर हम उनकी सेवा करें, अगर हमारा बाप है तो हमें हमारा फर्ज बनता है। एक जो लेडीज है ना, गांव की लुगाइयां एक बात करया करे, न्यू कह करे शर्म नहीं, शर्म माड़े की शर्म होया करे है, अच्छे काम की कदे शर्म नहीं होया कर दी। और ये एक वाक्य में सच्चाई है। हम कोई भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसमें कभी भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। आज मैं, मेरे पास पुरुष आश्रम है, मैं उनकी बेटी बन के, मैं उनकी बहन बन के, मैं उनका, अगर हमारे पास बाय द वे कोई जेंट्स स्टाफ अभी हाल ही नहीं है तो मैं उन बुजुर्ग का मैं टॉयलेट भी साफ कर देती हूँ। और मैं इस काम को घिन नहीं मानती, मैं इस काम को मैं ये सोचती हूँ कि ये एक मेरा प्रभु है और मैं आज इसकी सेवा कर रही हूँ। और वाकई में आज जो नाम शोहरत और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अलावा अपने यहाँ की 20-25 कंट्री भी मेरी वीडियो को देखती है, फॉलो भी करती है, क्योंकि कुछ अंग्रेज भी जुड़े हुए हैं। उनको हालांकि मेरी वीडियो है वो देख के भावनाओं को देखे वो समझते हैं, हालांकि उनको अपनी भाषा समझ में नहीं आती, फिर भी वो वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। इसके पीछे अपना एक ही उद्देश्य है कि कटे न कटे सच्चे मन की सेवा हमें ऊपर जरूर लेके आती है। आज भाई जी ने कहा कि महिलाएं, भाई आज आश्रम में मेरे पास महिलाएं पुरुष कैसे आ गए, ये सोचने की बात है। ऐसे तो रिश्ते नहीं होते, वैसे तो रिश्ते नहीं होते।
और महिलाएं आश्रमों में जाके, किसी आश्रम में जाके भाई जी आप किसी आश्रम में जाके एक बार अवलोकन करोगे तो आपको पुरुष वाले आश्रम में पुरुष फूल मिलेंगे, महिला वाले आश्रम में महिलाएं मिलेगी। तो मैं ये सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये महिलाएं कहाँ से आ गई? और हम आज एक नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों भाई? ये आज आश्रम आगे माना इकट्ठी हो रही है, ये वो बेटी होगी, वो वही बेटी होगी। आज एक बेटी है, आज एक छोटा सा वो पौधा था, उस टाइम छोटा पौधा था, आज वो बरगद का पेड़ बन गया। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उस बरगद के पेड़ की हम रक्षा करें, उनकी भी हम पालना करें? पर नहीं, हमें कितना टाइम ही नहीं, हमें तो वही आज कर की मारे वर्गी सारे 5 आंगली बराबर नहीं होया कर दी। ये एक मैं सभी मेरी बहनों से, मेरी नारी शक्तियों से एक मैसेज देना चाहती हूँ। 2 नारी शक्ति मेरे दोहरे भी खड़ी है, ये भी वाकई में बहुत बड़ी समाज सेवी है, मैं इनके साथ फर्स्ट बार मिली हूँ, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो और मेरी जो नारी शक्ति इस वीडियो ने देखने लग रही है, बाणो आश्रम जो खुलन का सारा तय बड़ा, सारा बत्ता बड़ा श्रेय मानूंगी मैं तो तारा है। क्यों है? क्योंकि हम अपने भर की सेवा ही कौन करने लग रही, तो ये बुढ़ी बुजुर्ग कड़े जावेगी। तो कुछ समाज सेवी भाइयों ने इनके लिए भवन बना दिया, किसी आश्रम बना दिया, तो इनकी सेवा की जाती है। क्यों भाई? जब आप घर ही सेवा करांगे तो आश्रम खोलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी भाइयों। दिनों दिन आश्रम की संख्या ही बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिनों दिन आश्रम की संख्या घटनी चाहिए और महिलाओं की सेवा घर पे होनी चाहिए। बिना परिवार के कोई पैदा नहीं होता, कोई ऊपर से नहीं आता, भगवान ने एकदम धड़ाम से नीचे जोड़ दिया, नहीं, परिवार के बिना कोई पैदा नहीं होता। हर महिला का परिवार है, हर महिला का बेटा भी है, परंतु हमारे बरकी लाल लत्तारी जब उनके गेल आ जाए ना, तो सेवा हम कर दी को नहीं, 5 आंगली बराबर को नहीं बाणो। कोई मैंने बेरा है इसकी वीडियो में भी कोई बाण आपकी मतलब सासू की बड़ी अच्छी तरह सेवा करना आई रही, कह दी मैडम ने ये कैसे कह दिया? नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं उन बाणों के लिए कह रही हूँ कि जो कि ससुराल में आते अपने नखरे झाड़न लाग जाए और न्यू कहते कि मेरे तो 2 रोटी बनेगी, अपने मियाँ बीबी की रोटी बनेगी, मेरे तक को नहीं बनती सासू। क्यों नहीं बनेगी भाई? क्यों नहीं बनेगी? आपको बनाना पड़ेगा। आज आपकी सासू माँ बुढ़ी है, कल आपको बुढ़ा होना पड़ेगा। आप एक बार सपोज करो कि अपना जो शरीर चालता चालता एकदम जवाब दे दे और आप खाट के ऊपर पड़े जाओ और तिसाए मन ला जो आपकी भावनाएं कितनी रोवेगी? इतनी भावनाएं उन बुढ़े बुजुर्गों की रोती है भाइयों, जिन्होंने अपने खातर उम्र भर कमाया और बुढ़ापा हो गया नहीं जदापा उन्होंने 29 आश्रम में छोड़िया है। ऐसा मत करो। ये जो परड़े फैल ली है ना, ये भी जगह जगह अपने हरियाणा का माने, कई जगह पंजाब का माने, देखो बारिश आई थी और गाँवों में भी पानी होगी मारे। मैं ये नहीं कहती कचने के लगुण भी पीछा करे, एक तो सही बात है। ये परड़े है भाइयों, यो जो अनर्थ होने लग रहे हैं इस धरती के ऊपर, तो ये ऊपर वाला देखने लग रहा है। अनर्थ ने बचाओ अपने माता पिता। मैं तो नहीं कहूँ अगर थे अपने माता पिता ने छोड़ के अगर तीर्थ के ऊपर जाओ नहीं भाइयों, वो व्यर्थ है, कोई फायदा को नहीं। ना जाओ, घर माँ बाप की सेवा करो, सारा मंदिर भगवान और स्वर्ग उनके चरणा में है, उनकी सेवा करो। तो भाई सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और आज इस बहन को आपने जो नाम दिया है वो ओनली मेरा एक सेवा धर्म के ऊपर ये नाम मिला है, सेवा धर्म पे नाम मिला है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूं, आश्रम ने इतने नहीं खुलने चाहिए और घरा सेवा कर लो मेरे माता पिताओं की, कि जो उन्होंने अपने दिल से अपने आशीष देवे। अरे हम पढ़ लिख लिए तो क्या है भाई? क्या हो गया पढ़ लिख लिए तो? अरे पढ़ने लिखने तो हमें, पढ़ाई में तो हमें ज्ञान मिलता है और हम पढ़ने के बाद उस ज्ञान को मार रहे हैं। कहिए ये नहीं होता। अगर आज +2 BA कर ली तो शुद्ध हिंदी में, ये नहीं होता मेरे से, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? काम करो। ये अपनी सासू कहाँ जाएगी? ठीक है, मैं मानू को बुढ़ापा का मन है, उनका थोड़ा सा स्वभाव चेंज हो जाए है। आज हमारा स्वभाव है, आज से हम 15 साल पहले से हमारा बचपना था, उसके बाद हम मिच्योर हो गए, फिर हम 40-50 हो गए और समझदार हो जाएंगे और बुढ़ापे में जाके फिर बच्चा वर्गा दिमाग हो जाएगा। तो उस बच्चा ने जब अपने माँ बाप है, जब आपका पैदा हुआ, हाँ हम छोटी छोटी बात से जिद्दी करा, अपने माँ बाप मानने है ना, हम नवा चीज दिलावेंगे, धमका भी देंगे, फिर भी अपन दिलावेंगे। तो ये हमारे जो बुढ़ापे में जाके बुजुर्ग होते हैं उनका भी एक ऐसा बचपना होता है कि है 1-2 गाल दे देंगे, गाना तक घूमड़े नहीं होया कर दे, उनकी आप सेवा करो। मैं क्योंकि मेरी आत्मा रोती है, मेरे पास आश्रम के अंदर तो 40-50 अनाथ जो प्यारे हैं, कोई अपाइज है, किसी ने दिखता को नहीं, किसी के कीड़े पड़ रहे थे हैं, किसी का मतलब अदरंग का झटका लाग रहा है, कोई चाल नहीं सकता। अरे आप ये बताइए कि जो बंदा चल नहीं सकता वो तो मांग के भी नहीं खा सकता, कहाँ जाए वो? आज उनको लाके भोजन का आप जैसे समुदाय इकट्ठा करती हूँ, मैं सब्जियां मांग के लाती हूँ, मैं दूध गाँव में जाके दूध मांग के लाती हूँ। मुझे शर्म नहीं आती भाई मांगने में, मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म उसको आनी चाहिए कि जो अपने लिए मांगे। मैं आज उन अनाथ और असहायों का पेट भर रही हूँ कि जो आप घर से छोड़िया बैठे हो,
मैं कैसे शर्माऊंगी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरी वजह से कुछ लोग भोजन का भंडारा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट, और आप जैसे साथ दे रहा है मेरा, आपने सहयोग दिया है, तो मैं भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो में शेयर कर दियो। मेरी भावना भी बड़ी रोन लाग जाए है, क्योंकि जब वो आते हैं और अपनी जब कहानी सुनाते हैं ना, तो भाई कतई इन्हों एक बार जब पत्थर की मूर्ति होनी तो उसका भी आंखा मांसू आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो प्लीज आप इनको, ये जो बरगद के पेड़ हैं, इन्हें बताओ और इनकी सेवा करो, और इस चैनल ने लाइक फॉलो जरूर कर दियो। और यह मेरी बात है, या जरूर लोगों तक पहुंचाओ, मेरी उन बाणा तक आवाज पहुंचाओ कि जो आज अपने घर की बेटी है और पढ़ने लाग रही है, कल न सा शर्म जाके ये न करे ना करे, ताकि घर जाके आपकी सासू की सेवा करे, आपके ससुर की सेवा करे। मीठी मीठी राम राम। तो भाई अभी पंजाबी धर्मशाला में हम मौजूद हैं, और एक सवाल और सुमन बहन जी से पूछना चाहूंगा। जो बच्चे आज अंदर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो छुपी हुई प्रतिभा है, जिनको समाज के ही कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा आपकी तरह ही जो है वो मंच पर लाने का एक प्रयास किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सभी जो डेफ बच्चे, आज अपने 15 अगस्त के ऊपर बहुत भव्य प्रोग्राम था, इसमें आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, क्योंकि जो नहीं सुन सकते और ना ही बोल सकते, वो प्रत्येक म्यूजिक की मूवमेंट के हिसाब से वो मतलब डांस कर रहे हैं। और आज उन्हीं में से कोई सरकारी जॉब में लग रहा है, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई की है, कोई फौज में भी है, ये भी देखो थे। और ये वही बच्चे हैं मूक बधिर। मूक बधिर आज एक नया वर्ड है, जो पहले आप इन्होंने क्या कहा कर दे कि ना तो इसने सुनता, ये तो गूंगा बहरा है, और ऐसा करके हम उसको दरकिनार कर देते थे, अपने घर से अलग ही रखते थे। धीरे धीरे ना उनको हम कभी पढ़ाते थे, ना कभी लिखाते थे, तो लास्ट में उनकी जिंदगी यहीं तक रह जाती। परंतु आज अपने जो हिसार डेफ एसोसिएशन है, जहाँ की अपने कृष्ण जी सुतार जी हैं, और उनकी पूरी टीम, सुमित भाई साहब है जो कि डेफ है, वो जो कि नगर निगम में देखो गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, और इन्होंने सभी को एकत्रित करके अपने हिसार या हिसार के आसपास के जो भी डेफ बच्चे हैं, उनको जब ये पता चलता है कि ये डेफ बच्चा ये पढ़ नहीं रहा, तो उनको कहीं ना कहीं स्कूल की भी व्यवस्था करवाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अपने हिसार में भी डेफ स्कूल खुला हुआ है, 2-4 जगह और भी डेफ स्कूल खुले हुए हैं। तो वाकई में आज उन्होंने बच्चों ने जो प्रोग्राम किया, बड़ा मैं तो देख रही नहीं, दिल सा खुश हो यार, हैरान होगी। वाकई में बड़ी सुंदर की बड़ा सुंदर डांस कर रहे हैं। और स्पीच भी जैसे उनकी साइन लैंग्वेज में जो स्पीच होती है वो भी आपने देखी होगी। तो इन भाइयों का, इन प्यारे बच्चों का आप साथ दें, सहयोग करें। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में अगर इस तरह का कोई डेफ बच्चा है, या एक उसका घर परिवार अगर गरीब है, तो आप उनसे मिलें, उनको मोटिवेट करें और उनको स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये बच्चा एक न एक दिन चमकेगा, दमकेगा और दौड़ेगा भी। धन्यवाद आपका। तो इस बीच हमारे साथ एक और महिला जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। मेरा नाम रेणु शर्मा है और मैं सोशल वर्कर हूँ, और काफी सालों से 15 साल से मैं एक सोशल वर्क का काम करती हूँ महिलाओं के लिए। बहन सुमन जी के जो राजस्थान के यदि अंदर हम बात करें, तो जो महिला शक्ति, जैसे कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको घर से जो है वो आजकल की जो पीढ़ी है उनके द्वारा निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, या यूं कहें कि उनको यूं लगता है कि उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, ऐसी महिलाओं को रोटी भोजन देने का जो है वो आश्रय देने का काम सुमन बहन जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इनके प्रयास को देखते हुए समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं समाज से एक बात अपील करना चाहूंगी। जैसे सुमन मैडम ने इतना अच्छा काम किया है कि जरूरत कैसे पड़ी है कि इनका तो एक सेवा समाज का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट जहाँ पे महिलाओं की बात आई, महिलाएं बुजुर्ग जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो हम कौन रखने वाला है? हम महिला ही रखने वाली है, बेटा ही रखने वाला है, वो ज्यादातर कौन है? माँ बाप रहने वाले हैं। और आज के टाइम में एक क्रेज आपने सुना होगा सर कि विदेशों में पढ़ाई करने का, ये कोई गरीब घर के बच्चे का माँ बाप नहीं है। बहुत से ऐसे मिलेंगे जो अमीर घर के माँ बाप है, जॉब करने के लिए निकल जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, आश्रम में छोड़ते हैं वो लोग। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज में देखा था सर कि उसमें ये बताया कि विदेशों में बच्चे रह रहे हैं और माँ बाप आश्रम में छोड़ने के लिए आ गए। तो वो पैसा कहाँ काम का? वो गलती किसकी है? एक बार मैं एक मैसेज और करना चाहूंगी, वो गलती भी अपने माँ बाप की कहीं न कहीं है कि बच्चों को जो संस्कार देने की बात है, वो संस्कार हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। कहीं चाहे हमारे पहनावा के संस्कार हो, या बोलने के संस्कार हो, या हमारे काम करने के संस्कार हो, वो हमारे सब लुप्त होते जा रहे हैं। आज के टाइम में एक रील का भी क्रेज इतना बढ़ गया है कि माँ बाप अगर रील बना रहे हैं तो छोटा बच्चा उनको देख रहा है तो वो कॉपी जरूर करेगा, वो वहीं से संस्कार सीख रहा है। बच्चे को हम जैसे ढलाएंगे,
जैसे पढ़ाएंगे वो बच्चा वैसे ही पढ़ेगा और बड़ा बन करके वो वैसे ही ढलेगा। तो ज्यादातर मैं मेरी माताओं में बहनों को यही कहूंगी कि जो संस्कार हम अपने बच्चों को दे सकते हैं तो वो ही संस्कार हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो आश्रम में छोड़ा जा रहा है कहीं कहीं हमारे संस्कार की ही कमी है कि हम पढ़ाई के चक्कर में बच्चों को डॉक्टर बनाने के चक्कर में, डॉक्टर को विदेश बनाने के चक्कर में उनके घर के जो काम होते हैं ना, लड़की के जो काम होते हैं वो हम छुटवा देते हैं लड़कियों से। मैं फील्ड में काम करती हूँ सर, सोशल वर्कर हूँ, तो जब भी मैं किसी गांव में जाती हूँ तो पढ़ी लिखी लड़की मिलती है तो उनकी माँ कोई रिश्ते की बात करती है, कहेगी कि छोटा परिवार होना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ कि छोटा परिवार कैसा होना चाहिए, कि कहते हैं कि एक ही लड़का हो और माँ बाप हो, बस, ज्यादा परिवार हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो जो हमारी सोच थी ना वो वहीं पे दब गई है कि बड़ा परिवार आज के टाइम में ढूंढ की कुछ नहीं है, क्योंकि लड़की से काम नहीं होगा। तो माँ और बाप पहले ही बोल देते हैं कि हमारी बेटी पीएचडी कर रही है, हमारी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है तो घर का काम नहीं कर सकता, और लड़का हमें आर्मी चाहिए, लड़का हमें डॉक्टर चाहिए, लड़का हमें जॉब वाला चाहिए। तो आप बताइए सर कि वो आर्मी वाला और जॉब वाला उस लड़की को लेके जाएगा तो घर के माँ बाप की सेवा कौन करेगा, क्योंकि वो बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता, घर में वो चीजें सिखाई नहीं जाती। जैसे हमारी दादी थी, गली में झाड़ू निकालती थी, और हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने एक चीजें सिखाई कि पूरे गांव के आपके ये कोई जाति के लोग नहीं है, सिर्फ ये आपके दादा है, दादी है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, ये चीजें हमें संस्कार में दी गई थी और वही चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। तभी तो हमने कुछ किया, तभी तो हम मीडिया के सामने आए हैं सर, कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं। जैसे सुमन मेहरा जो बातें बता रही थी, कुछ तो अच्छा कर रही है, अच्छा करने की वजह से ये आगे आई है। तो मैं यही कहूंगी समाज में कि वो जो संस्कार की बातें है ये वो अपने बेटा और बेटी को दोनों को दो, एक लड़की को ही नहीं बल्कि एक बेटे को भी देना चाहिए, बेटों को भी सिखाना चाहिए कि रोटी कैसे बनती है, चाय कैसे बनती है, बहन भाई को बराबर समझना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मैडम के लिए शब्द कहती हूँ कि बाण बैसागे सागे समाज सेवा का साग है, जो आश्रम के हमारे जो अंदर अनाथ प्यारे रहे हैं, पर आज हम उन्हें प्रभुजन बोलते हैं, मतलब अनाथ बोलते हैं ना, तो हमें भी ना मन सा दुखी होता है। तो ये जो बहन जी है ये समाज सेवा के साथ साथ सहयोग भी देते हैं। जब जैसे इनको ये पता चलता है कि आश्रम में कोई रसोई राशन सामग्री खत्म हो रही है, तो जी ये बाण है, बड़ा इनका मैं धन्यवाद करूं कि इतनी बड़ी सोच है बहन की, और कि मैं परमात्मा धन दे रखी है, जबान दान भी करना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। धन तो देखो घने बेटे हिसार के माने घने अमीर अमीर बेटे हैं, अमीरा का नाम लिया तो पहली बात अपने जिंदल परिवार वहां लाग रहे। तो मैं सभी से भी ये निवेदन करती हूँ, एक बार जिंदल परिवार से भी एक बार घर से निकल के एक बार थोड़ा सा जो हिसार में एक जो आश्रम और चल रहा है उसका भी थोड़ा सा जाके अवलोकन करें, क्योंकि उस आश्रम में जो महिलाएं रह रही है, मैं भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम के बारे में एक बात करना चाह रही हूँ। तो मैं आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और जिंदल परिवार तक जरूर पहुंचा रही हूँ। सावित्री जिंदल जी, श्रीमती जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक बार भाग्यश्री अनाथ आश्रम में जाएं और एक बार आप अवलोकन करें। और बहन जी शायद आपने भी अवलोकन किया है भाग्यश्री में, तो वो जो जगह है वो जगह किराए की है, उनके पास यानी कि कोई छत नहीं है, आज वो किराए के मकान पे है और शायद उनसे भी अभी खाली करवा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि उस आश्रम के माने 50 महिला है, अगर कोई 2-4 घर परिवार होता तो शायद वो कमरा चेंज भी कर लेते, उनको जगह भी बड़ी चाहिएगी, रहने के लिए भी जगह चाहिएगी। तो वो बेचारे उन महिलाओं को लेके कहाँ जाए, कोई उनके घर परिवार की महिलाएं नहीं, वो अपने समाज की बहु बेटियां हैं, तो वो कहाँ जाए। तो मैडम जी मैं आपसे थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि एक बार जाके आप उस महिला अनाथ आश्रम में जाएं और अवलोकन करें, और जैसे आपको ठीक लगे आप एक बार सहयोग करें। बतेरी जमीन है जीता रहा जे उस समय तक एक इतनी 3 को भर जगह भी दे दोगा नहीं तो कमी को नहीं हुआ। तो मैडम सावित्री जिंदल जी थोड़ा सा उन महिलाओं के लिए सहयोग करें, क्योंकि मैं उस आश्रम में गई हुई हूँ, मैंने अवलोकन भी किया हुआ है, और उन महिलाओं को वाकई में आपके साथ की और सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहन जी अगर मैंने गलत कहा तो थोड़ा सा बताइए। हम अपने मतलब सोशल समाज में जुड़े हुए हैं, तो जितना हमारा सहयोग बनता है तो हम वो कर ही रहे हैं। नौकरी अलग है और सोशल समाज करना हमारा अलग काम है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आश्रम की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने अपने घर को बचा लीजिए, अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी यहाँ ठीक है भाइयों, तो हम वीडियो शेयर करूंगा नहीं तो जिंदल हाउस से पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। धन्यवाद। तो ये थे भी हमारे साथ हनुमानगढ़ से जो है वो महिला अनाथ आश्रम की संचालिका बड़ी बहन सुमन मेडल मेहरा जी, जो आज पंजाबी धर्मशाला हिसार में जो 10 बच्चों का जो स्वतंत्रता दिवस को जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। और एक अपील इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने की है कि हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको आप घर से बाहर मत निकालिए, उनकी सेवा कीजिए और उनकी सेवा का फल आपको जरूर जो है वो
हो सकता है इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पंजाबी धर्मशाला सेक्टर 14 हिसार से मैं रमेश कुमार।